नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,775 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 45,720 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए देखो मतलब मॉर्निंग से ही मार्केट इतनी छोटी सी रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर गया। निफ्टी 5 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आज का दिन कैसा लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का रह सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल करके ही कामकाज करना है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें देखने को मिलेगा 19,700 की कॉल पे 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,700 के पुट पे 96 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। वहीं अगर हम 19,800 की कॉल की बात करें, 1 करोड़ 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है और पुट पे कितना है 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 19,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज के दिन में 19,800 क्रॉस होता है तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ फर्दर मूवमेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ बनेगा। नीचे कंटिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, तो नीचे आप कहीं पे भी एग्रेसिव सेल मत करिएगा, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मैं चार्ट लगाता हूँ, जो मैंने कल आपको लगा के दिखाया था। तो कल मैंने आपको बताया था ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहीं पे आपका निफ्टी ओपन हुआ है, उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कैसे माना जाएगा? देखो सिंपल सी चीज़ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तभी माना जाएगा जब हम 19,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। 19,800 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम इसको ब्रेकआउट समझेंगे और फिर हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड की होनी चाहिए। 19,800 के ऊपर हम बाय करके काम करेंगे। पहला टारगेट हमारे पास होगा 19,826 और दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 19,850 का, ठीक है। नीचे ये जा रहा है तो ज़ाहिर सी बात है, नीचे जा रहा है तो नीचे आपके पास कहाँ तक जा सकता है, ये पर्टिकुलर 19,727 से लेके 700, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो रेंज फिलहाल छोटी दिख रही है आपको, दिख रहा है 19,800 आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बनने की कोशिश होगी, वरना ये इस रेंज में ही ट्रेड करता रह जाएगा। 19,700 या 19,800 से लेके 19,727 या फिर 700 मान के चल सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में आया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए भी देखो इम्पॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई है जो सपोर्ट का काम कर सकती है। तो सपोर्ट आपको कहाँ पे मिल सकता है? तो ज़ाहिर सी बात है, आपका जो सपोर्ट होगा वो अराउंड आपका 45,650 के आसपास या 45,600 के आसपास आपको सपोर्ट मिल सकता है। मतलब ये एरिया पे सपोर्ट मिल सकता है, ये एरिया पे सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सपोर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे कहीं आपको सपोर्ट मिल सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये अपने डे हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। अगर डे हाई के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत बाइंग और आ सकती है, फिर ये 45,930 तक भी जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देखो ये चैनल हमने कल बनाया था, तो ज़ाहिर सी बात है लोअर एंड पे आता है, तो वहाँ पे हमें एक बार बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लोअर एंड पे मतलब 20,300 के आसपास आता है, तो वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। फिर दोबारा से ये पुल बैक ऊपर की तरफ दिखा सकता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर 20,300 के नीचे कामकाज करना स्टार्ट लग कर जाए, तो फिर आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा। नहीं तो मेरे को लगता है 20,300 के आसपास सपोर्ट ले जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, तो फिर ये दोबारा से ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मान लो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। तो करीब-करीब आपका 35 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा। बट मेरी जो सजेशन है, एक्चुअल में अगर सजेशन वाली बात करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई व्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर मार्केट आपको हमेशा ट्रैप करेगा। वो नीचे आएगा, मान लो आप शॉर्ट कर रहे हो, सडनली वो थोड़ा सा साइडवेज चला जाएगा और ऊपर मूव कर जाएगा। तो रेंज के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि रेंज में मार्केट बिल्कुल कह सकते हैं एक सरप्राइज़िंगली रिएक्ट करता है। वो कभी ऊपर चला जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर या फिर साइडवेज़ चला जाएगा। तो इसमें वैल्यू यहाँ पे बहुत तेज़ी से इरोड होती है, यहाँ पे टाइम डिले बहुत तेज़ी से लगता है और प्रॉफ़िट बनता नहीं है, क्योंकि रेंज नहीं है। जब तक मूवमेंट नहीं होगा, तो मूवमेंट के साथ ऑप्शन के प्रीमियम जंप करते हैं। जब तक मूवमेंट नहीं होगा, तो कोई ऑप्शन के प्रीमियम भी जंप नहीं करेंगे। वो 1-2 पॉइंट जंप करेगा और जैसे ही अपोज़िट कैंडल बनेगी, वो दोबारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच की सिचुएशन डालनी है यहाँ पे। देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर यहाँ से ये रिकवरी करना स्टार्ट करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मान लो ये रिकवरी करके डे हाई के आसपास जाता है, तो
तो बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है, बट नीचे के लेवल पे कंटिन्यूअसली इसको सपोर्ट मिलता रहेगा, उस चीज़ पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करंटली। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो ग्लोबल मार्केट में हमें दिख रहा है कि डाउ फ्यूचर फ्लैट, नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट। कल भी डाउ में करीब 100 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली थी, तो उसका मेन जो रिएक्शन होगा पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए। तो यानी पॉजिटिव साइड पे अगर मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देता है, यानी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तो हम बायस करके काम करेंगे। सेलिंग का मेरा आज का कोई ज़्यादा व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट के पास मल्टीपल सपोर्ट है, नीचे के लेवल पर कोई बड़ा टारगेट है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं सेलिंग को अवॉइड ही करूँगा आज के दिन के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।